आज हम बात करने जा रहे हैं एस्फेक्जिया के बारे में। एस्फेक्जिया क्या होता है, इसके डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एस्फेक्जिया क्या होता है। एस्फेक्जिया का मतलब होता है दम घुटना। इसका डेफिनेशन देखते हैं। एस्फेक्जिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उस सिचुएशन को हम एस्फेक्जिया कहते हैं। यानी कि कोई अगर पर्सन है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, बॉडी के सेल्स में, टिश्यू में या फिर ब्लड में ऑक्सीजन की अधिक कमी होने के कारण जो सिचुएशन पैदा होगा उसे हम एस्फेक्जिया कहते हैं। एस्फेक्जिया के और भी नाम है जैसे कि एनॉक्सिया, हाइपोक्सिया और एनॉक्सीमिया। अब हम बात करते हैं कॉजेज़, कारण क्या होते हैं एस्फेक्जिया के। एस्फेक्जिया के कारण हो सकते हैं सफोकेशन, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सही से ब्रीदिंग ना कर पाओ। अगर आप ब्रीदिंग ले भी रहे हो तो उस जगह पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपको सफोकेटेड फील होगा। यानी कि अगर किसी सफोकेशन वाले जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं या फिर किसी सफोकेशन वाले जगह पे आप काफ़ी देर से हैं तो आपको एस्फेक्जिया हो सकती है। स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि किसी भी पर्सन के साथ कोई गलत किया जा रहा हो, जैसे कि किसी का गला घोटा जा रहा हो। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब ही होता है गला घोटना। तो या तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें कि गले में कोई फंदा लग गया हो या फिर कोई जानबूझ के उसका गला घोट रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, एस्फेक्जिया हो सकती है। हैंगिंग, चॉकिंग और ड्रॉनिंग। हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, यानी कि अगर हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, यानी कि अगर कोई पर्सन काफ़ी टाइम से लटक रहा हो तो उसके बॉडी में भी क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। चॉकिंग, यानी कि जो हमारा ब्रीदिंग ट्रैक है, ट्रैकिया होती है उसमें, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी जो पाइप होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं भी कोई चॉकिंग हो जाए, यानी कि वहाँ पे कोई कुछ फंस जाए, जिसके कारण क्या होगा, या तो पर्सन सही से ब्रीथ नहीं कर पाएगा या फिर अगर वो ब्रीदिंग कर भी रहा है तो सही से उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। ड्रॉनिंग, यानी कि डूब रहा हो, यानी कि अगर कोई पर्सन काफ़ी देर से पानी में हो और वो डूब गया हो तो ऐसे टाइम पे भी क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है एस्फेक्जिया के पेशेंट्स में। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, लिप्स एंड आइज़ और फेस। तो जो पर्सन होगा उसमें हम ये लक्षण देखने को मिलता है कि जो स्किन का कलर होगा, फेस का कलर होगा, या फिर जो लिप्स होंगे, जो टंग होगा, उसका क्या होगा, कलर डिस्कलर हो जाएगा। जो हमारा फेशियल कलर होता है जिसमें हल्का ब्लड पिंकिश लुक होता है, जिसमें पिंक दिखता है ब्लड के कारण, तो वो क्या हो जाएगा, नीला पड़ने लगेगा। इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी कि जो पर्सन होंगे वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे जो जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो शांत पड़ने लग जाते हैं, बॉडी ठंडा होने लग जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो ठीक से बात नहीं कर पाता या फिर अपने कंडीशंस को नहीं बता पाता है। अनकॉन्शियसनेस, यानी कि जो उनका होश होता है वो खो देते हैं, वो बेहोशी के हालत में हो जाते हैं। रैपिड पल्स, जो पल्स रेट होता है उनका वो बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा पल्स हो जाता है पल्स रेट। कन्वल्जन, कन्वल्जन का मतलब होता है मिर्गी का पेशेंट होता है, जैसे कि कोई भी अगर पेशेंट है उसे सीजर्स के झटके आए या फिर मिर्गी आए तो उनमें भी क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ऐसे टाइम पे भी क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो सही से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस व्यक्ति में भी क्या हो सकता है, एनॉक्सिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं या फिर एस्फेक्जिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि अगर एस्फेक्जिया अधिक हो जाए या फिर एनॉक्सिया हो जाए, अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा हो जाए तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर बॉडी में सही से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्रेन तक सही से ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, पेशेंट हमारा कोमा में जा सकता है, और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा होगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि
जो व्यक्ति होगा, जो उस घटने से ग्रसित होगा, उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, उस घटना से दूर करेंगे। यानी कि अगर वो किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में, किसी एटमॉस्फेयर के कारण या फिर किसी डैमेज के कारण या फिर कहीं पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे कि फायर हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसे टाइम पे अगर कुछ हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, उस जगह से निकालेंगे जिस जगह के कारण उनको क्या हो रहा है, एस्फेक्सिया हो रहा है, तो उन्हें हम उस जगह से बाहर निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर चॉकिंग हो गई हो या फिर जिस भी कंडीशन से उन्हें एस्फेक्सिया हो रहा, उन्हें उस कंडीशन से बाहर निकालेंगे और उस कंडीशन का पता लगाएंगे कि आखिर इनको, इनके बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। और जो भी हमें डायग्नोसिस मिलेगा, जो भी हमें पता चलेगा कि क्यों उनका ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो हम उस पेशेंट को उस चीज़ से बाहर निकालेंगे और उसका मैनेजमेंट करेंगे। जैसे कि अगर चॉकिंग हो रही होगी तो हम चॉकिंग को क्लियर करेंगे। जो हमारा ब्रीथिंग एयरवे होता है, हम उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और पेशेंट को पहले जो फेस होता है, फेस पे थोड़ा सा हम पानी का छिटका डालेंगे, यानी कि पानी डालेंगे फेस पे थोड़ा सा, ताकि उनको होश में लाया जा सके, उनको कॉन्शियस करवाया जा सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन इन्फ्यूज़न होगा, ऑक्सीजन हम देंगे उनको। तो आज के इस टॉपिक में हमने बात किया है एस्फेक्जिया के बारे में, एस्फेक्जिया क्या होता है, इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और इसके मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।